नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में रोज की तरह पहुंच चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत आपका। विजय त्रिवेदी जी, बहुत स्वागत आपका। बधाई आपको। समीर जी, बहुत स्वागत आपका भी। विजय जी भी कुंभ नहा लिए हैं, ये तो 3-4 बार नहा लिए हैं। ठीक है, मैं और समीर जी रह नहीं, मैं थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा, मेरे 6 पूरे हो गए। 6 स्नान हो गए? 6 स्नान मेरे पूरे हो गए। नहीं, इस बार के? हाँ, इस बार के। कमाल ही कर दिया। 6 स्नान उन्होंने कर लिए। हम सबके नाम के कराए क्या? और उसमें हमारा नाम भी जोड़ लीजिए, 7 कर लिए, क्योंकि हमें भी उन्होंने ही करवा दिया। इन्होंने करवा दिया। और इन्होंने बताया कि आप तो मतलब अरे इनको निकाल के लाना पड़ा। आपको तो निकालना पड़ा है पानी से बाहर। कम हो नहीं रहा था ना, मीटर देख रहा था पाप वाला तो। अच्छा, ठीक है। अब आप ऐसी बात कर रहे हैं, मैं अखिलेश जी की बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा। और आप पता नहीं कहाँ पाप पुण्य की बात कर रहे हैं। भाई, अखिलेश जी भी कुंभ नहाने पहुंच गए व्यूअर्स। इस वक्त की खबर यही है। जी हाँ, अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंच गए। तस्वीरें आप देख लीजिए, प्रयागराज एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए की उनकी तस्वीर है ये। बड़ा ये भी जो मौका है, इसकी बड़ी व्याकुलता से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि क्या होगा। ये पहले तो है कि क्या होगा, अखिलेश कुंभ नहाएंगे क्या, और फिर था कि कब। अब कब भैया कुंभ, कब तो मतलब फरवरी 23 तक है ना सर? 26 तक। तो भाई तब तक की ही टाइम लिमिट है, उसके बाद तो कुंभ उठ जाएगा इस बार का। उससे पहले जाना था। तो अब अखिलेश जी आज ही चले गए हैं और कुछ रिएक्शंस भी आए हैं। वहाँ यूपी में जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कुछ कहा है। वहाँ जो साधु संत हैं उनके बीच भी खबर पहुँच गई कि भाई अखिलेश यादव आज स्नान करने के लिए आने वाले हैं। तो कुछ आम साधु जन का, उनका भी कुछ संदेश है अखिलेश यादव के यहाँ आने पर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मीडिया को आप देखिए, मीडिया में कितनी ज़बरदस्त जो है उत्सुकता थी इसकी। अखिलेश यादव आएंगे तो इस इवेंट को कवर करेंगे। अब ये इवेंट, हमने इसको क्यों कहा ये इवेंट है? इवेंट ये इसीलिए है क्योंकि अखिलेश यादव ने कुंभ को लेकर बहुत सी बातें इस बार कही हैं। एक बार आपको याद होगा, उन्होंने ये कह दिया था कि कुंभ में 2-3 तरीके के लोग जाते हैं। कुछ लोग दान करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग पुण्य कमाने जाते हैं, कुछ लोग पाप धोने जाते हैं। तो ये जितने बीजेपी वाले और बीजेपी की सरकार वाले, योगी आदित्यनाथ समेत, ये लोग सब कुंभ में गए हैं। ये लोग अपने पाप धोने के लिए गए हैं। मैं जाऊंगा तो पुण्य दान करने के लिए जाऊंगा। अब देखिए, अब ये उनके मन की बात यही थी। अब बाकी वहाँ वो क्या करने जा रहे हैं वो जाने। लेकिन अखिलेश यादव का महाकुंभ पहुंचना एक आज की एक बड़ी खबर बन गई है। उनका एक रिएक्शन है, पुराना रिएक्शन है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। फिर अभी कुछ कैमरे पर फिलहाल बोला नहीं उन्होंने। कोई ताज़ा बयान आएगा तो वो भी फौरन आपको दिखाऊंगा। एक पुरानी छोटा सा उनका बयान है कुंभ पर ही, सुना। कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई महीनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। तो सुना आपने, वो पुण्य और दान करने के लिए जा रहे हैं, पाप कोई और धोए जिसको जाना है वहां पर। लेकिन अखिलेश जी पहुंचे। अच्छा, ये आजकल पॉलिटिकल माहौल इतना सरचार्ज्ड है कि इसमें हर छोटी छोटी घटना जो है वो बहुत बड़ी बन जाती है। अब ये ना जाएं कुंभ तो सवाल उठता, कुंभ गए हैं तो मीडिया पीछे रहेगा ही उनके। जैसे राम मंदिर वो नहीं गए, अब तक तो पूछा जाता ना, मैं अखिलेश जी आप राम मंदिर क्यों नहीं जा रहे हैं? कुंभ नहीं जा रहे थे तो बहुत से लोगों ने, समीक्षकों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो शायद यहाँ भी वोट का मामला है, माइनॉरिटी वोट का मामला है, कुंभ जाने से कहीं वोट ना रूठ जाए, इसलिए वो महाकुंभ नहीं जा रहे हैं। एक तस्वीर ये भी आई थी कुछ दिनों पहले की, जब उन्होंने हरिद्वार जाकर गंगा स्नान किया था। तो ये अंधेरे में शाम के वक्त उन्होंने स्नान किया था। उनका परिवार में किसी का देहांत हो गया था, उसके बाद अस्थि विसर्जन के लिए गए थे और तब गंगा स्नान उन्होंने किया था। तब ये एक तस्वीर ये आई थी उन्होंने। हाँ, हालांकि उन्होंने एक बाद में जब योगी आदित्यनाथ ने पूरी कैबिनेट के साथ स्नान किया महाकुंभ में, तब उन्होंने एक व्यंग ये किया था कि कोई स्नान के बाद की अपने ऐसे तस्वीर डालता है क्या? हमारे यहाँ कितने लोग गंगा नहाए, हमने तो तस्वीर नहीं डाली थी उन्होंने भी तस्वीर। लेकिन महाकुंभ उनका जाना वैसे तो उनका निजी मामला, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो भी कुंभ मना रहे हैं। जी त्रिपाठी जी। नहीं, बिल्कुल। और मैं सचमुच, मुझे आश्चर्य होता है, और मैं थोड़ा सा कहें कि थोड़ा सा आश्चर्य के साथ जो कहते हैं ना कि वो हतप्रभ वाला लगता है कि भारतीय राजनीति कहाँ पहुंच गई। कुंभ तो दुनिया के किसी हिस्से से दूसरे मतावलंबी भी आकर डुबकी लगा रहे हैं। वहां हिंदू होना भी नहीं है, देशी, विदेशी, ईसाई, मुसलमान, पारसी, दुनिया भर के जितने लोग हैं, क्योंकि भारत में जो मत पंथ निकले वो तो हिंदू ही हैं। ठीक है, उनकी अपनी पहचान अलग अलग होगी, वो मानते होंगे, लेकिन मूल रूप से हिंदू हैं। तो मैं उसको तो भेद करके देखता नहीं हूं और भेद कर भी नहीं सकता। लेकिन दूसरे लोग भी आ रहे हैं। उसमें एक राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी
और उसके मुखिया जो जिनके 37 सांसद हैं, 111 विधायक हैं, अगर वो ये कहें कि कुंभ क्यों जाए। और दूसरा ये कि एक तो मतलब क्योंकि आप लोग इस शो को बहुत देखते हैं, तो एक बात इसको मैं जो बोल रहा हूं इसको लिख के रख लीजिए, दूसरा कोई कहे तो उसको जरा डांटिएगा जोर से। भैया कहीं नहीं लिखा है, किसी वेद ग्रंथ धर्म पुराण संहिता शास्त्र कहीं नहीं लिखा है कि गंगा में जाने से पाप धुलते हैं। ये कुछ मूर्ख मूढ़ किस्म के लोगों ने चलाया, हम तो उसी धरती के हैं, हमने तो नहीं सुना है। गंगा आप नहाते हैं, आपका मन निर्मल होता है, आप पाप कर्म की ओर ना बढ़ें, इसके लिए जाते हैं। आप पाप कर्म में लिप्त हैं तो दोबारा वो करने से पहले आपके मन में एक प्रतिरोध है, एक प्रतिकार है कि नहीं नहीं ऐसा कैसे कर सकते, उसके लिए जाते हैं। हां, दान पुण्य के लिए बिल्कुल जाते हैं। तो मेरा इसमें बड़ा स्पष्ट है। मैं बस इनको यही बता रहा था, वो ज्यादा नहा है ना, आपने बताया कुंभ में धुले नहीं है। नहीं धुले नहीं है, वो तो खैर एक लाइटर नोट पे है वो तो। हाँ जी, ठीक लेकिन बात है। मेरा मानना है कि ये आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश जी के नहाने से भी पाप नहीं धुलने वाले? नहीं, वहां पाप पुण्य का कोई मसला नहीं है। पाप जैसी चीज कोई धुलती है ये तो कहीं है नहीं। पाप का सिर्फ प्रायश्चित। आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई आज तक, जब से कुंभ लगा इस प्रोग्राम में? आप उसी दिन बता रहे हैं जिस दिन अखिलेश जी गए हैं। संयोगवश ये चर्चा नहीं हुई, नहीं तो मैं इसकी बात करता। और एक और चीज, अखिलेश जी कह रहे हैं कि दान पुण्य करने जा रहे हैं, तो एक और निवेदन है। एक तो पहले मैंने बताया कि अब दोबारा कोई कहे पाप धुलने जाते हैं डांटिएगा। एक और निवेदन है, ये समाजवादी पार्टी के नेता जिसमें विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान मंत्री, आईटी सेल, वो दिन रात पुजारी, ब्राह्मण, हिंदू, व्यवस्था, सनातन, उसी को गाली देते रहते हैं। तो अखिलेश जी एक काम तो कहें कि भैया ये दान पुण्य का काम, ये कोई चोरी बेईमानी का काम नहीं है। हम दान पुण्य करते हैं तब जाके हमें एहसास होता है कि हाँ हम देने लायक हैं। और जो वहां बैठा हुआ है वो आपको ये कहीं नहीं कहता। और मैं तो आपको बताऊं, देखिए मैंने बताया ना कि मैंने 6 स्नान किए अब तक, किसी ने आज तक मुझसे नहीं कहा कि भैया तुम गंगा में नहाने जा रहे हो तो जरा 2 रुपया दे दो। नहा के निकले हो, टीका लगा रहे हो, तखत पे टीका भी रहता है, वो भी सब ऐसे ही लगा लेते हैं। आपकी मर्जी। एक सवाल, तो ये निवेदन है अखिलेश जी पार्टी के लोगों से। हाँ, नहीं अखिलेश जी लेकिन चले गए, अच्छा हुआ ये, बहुत अच्छा हुआ। प्रियंका और राहुल जी को भी जाना चाहिए, सबको डुबकी लगाना चाहिए। हाँ, उसके बाद थोड़ा मन निर्मल करके उसी हिसाब से व्यवहार भी करना। राहुल जी का तो मैं नहीं कह सकता, प्रियंका जी तो शायद मुमकिन है, लेकिन राहुल जी का मुझे पता नहीं। वो भी खबर में है आगे, वो उनको महू में रैली करनी है, वहां से जुड़ी खबर आपको दूंगा सर। लेकिन हाँ, पहले अखिलेश यादव का महाकुंभ स्नान। नहीं, अच्छा है कि एक तो अखिलेश जी उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी भी है एक तरह से, समाजवादी पार्टी, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, नेता भी है। तो ये समाज के साथ जुड़ने का विधान है। मतलब पाप पुण्य की बात तो लाइटर नोट पर है। पाप पुण्य तो हमारे यहाँ कर्म विधान के तौर पर माना जाता है कि जो अच्छा काम करे उसके लिए बात मानी जाती है। और समाजवादी पार्टी ये हिच है, मुझे लगता है हिच है। एक तो मैं ये बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारे मित्र हमारे मुस्लिम भी हैं, दूसरे धर्मों के भी हैं, किसी को कोई नाराजगी नहीं होती कि आप कुंभ स्नान करने जा रहे हैं। तो ये सोचना, ये जो बार बार आप कहते हैं या हम लोग कहते हैं भाई उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, कोई वोट बैंक नहीं खिसक रहा। तो उनको क्या मतलब? उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई नाराज नहीं होता कि आप कुंभ स्नान कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसको आप यूं देख लें कि आपके मित्र कोई हज जा रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर, क्या आपका उससे कोई नाराजगी होती है? नहीं होती। तो ये सोचना ही पॉलिटिकल लीडर्स को मेरे ख्याल से गलत है, बल्कि उससे सोसाइटी में आप एक तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं कि उनको पसंद नहीं सर। अब आपने याद दिला दिया मुझे, मैं नहीं करता ये बात, लेकिन अभी कल ही का एक स्टेटमेंट है कांग्रेस के नेता, मुंबई, क्या नाम है सर उनका, बताएंगे आप? उन्होंने कुंभ और हज की तुलना की है। हुसैन दलवी, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं हुसैन दलवी। उनका क्या स्टेटमेंट है? उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि महाकुंभ अच्छी बात है, सबकी ये तो आस्था है हिंदुओं की, वहां जाते हैं, लेकिन महाकुंभ की व्यवस्था बड़ी बुरी है। इतने सारे लोग एक साथ, लाखों लोग, करोड़ों लोग एक साथ उसी पानी में होते हैं, जाने किसको क्या बीमारी हो, कोई बीमारी ना फैल जाए वहां पर। चले, मैं ये भी मान लेता कि उनको वहां पर स्वच्छता की चिंता हो। उन्होंने फिर उसकी तुलना हज से कर दी थी कि हज में देखिए कैसी व्यवस्था होती है, मैंने हज किया, उम्रा किया है, वैसी व्यवस्था क्यों नहीं होती कुंभ के अंदर? ठीक है, वो उनकी अपनी व्यवस्था है। वैसे इतने लाखों लोग, अब तक करोड़ों लोग, मेरे ख्याल से 10 करोड़ से 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया, उसमें बीमारी कहाँ होती है? और वो तो पानी इतना बहता है कि आप 1 मिनट भी उसमें रहेंगे उस पानी का वही नहीं रहता, बहाव इतना है, वो नहीं है। और सामूहिक स्नान जो है ना, समाज की व्यवस्था को मजबूत करता है। हम जब, और वो सारे भेदभाव, जिसको पहले भी मैं चर्चा कहा कि अहम धुलता है और भेदभाव धुलता है। उस नदी में आपके साथ जितने लोग नहा रहे हैं आपको पता ही नहीं है कोई धर्म कौन सा है, जाति कौन सी है, सवर्ण है, शूद्र है, क्या, मतलब ये भी शब्द मैं तो इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन कोई भेद वहां पर दिखाई नहीं देता।
और एक सामाजिक प्रक्रिया। और अखिलेश जी जा रहे हैं तो अच्छा होगा। मुझे नहीं लगता कि उनका कोई एक भी वोट कम होगा जिस वोट बैंक की वो चिंता कर रहे हों, तो शायद ऐसा नहीं हो लगता। सकता है नहीं कर रहे होंगे, मतलब अभी तक टाइम नहीं मिला होगा, जब मिला तब आ गए। हाँ, वो भी हो सकता है। अरे मैं आपसे कह रहा था साधु संतों का रिएक्शन जोड़ना चाहता हूं कि हमें ये भी रखना चाहिए कि जो नहीं जा रहे उनको भी आप एंटी हिंदू की तरह से ब्रांड ना करें। नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप सोचिए 140 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, 84 करोड़ हिंदू हैं। यदि 40 करोड़ लोग भी जा रहे थे तो 40 करोड़ लोग तो नहीं जा रहे ना हिंदू। ये भी हमने तो वो कोई व्यवस्था, कोई समय की वजह से नहीं जा पा रहा है, सबकी व्यवस्था होती है। लेकिन हम तो कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो जो नास्तिक है, जो धर्म में मानता ही नहीं है, वो भी कॉलम में हिंदू लिखता है ना, वो कॉलम में हिंदू, वो हिंदू तो मैं कह रहा हूँ जावेद साहब का एक इंटरव्यू देखना चाहिए, जावेद अख्तर का। वो नास्तिक हैं, तो उनसे किसी ने पूछा कि आप तो नास्तिक हो और आपने कृष्ण पर और राम पर, राम का जो भजन है उनका वो बहुत पॉपुलर है, राम का गीत, तो वो लिखा है। बोले मैं नास्तिक हूं, मैं नहीं मानता, लेकिन ये जो विरासत है मेरी सांस्कृतिक विरासत, जो हिंदुस्तान की विरासत है, उससे अलग थोड़ी कर सकता हूं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको सुना रहा था जरा, सबसे बड़ा बोर्ड गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ही होता है, तो ऐसा नहीं, लेकिन हाँ अगर आप कर सकते हैं तो करिए। हाँ, जो कुछ रविंद्र पुरी जी महाराज हैं, ये अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, मतलब इनका वहां की पूरी व्यवस्था देखने में बहुत बड़ा रोल है। अब अखिलेश यादव जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा देर आए दुरुस्त आए। अखिलेश यादव महाकुंभ पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी। अखिलेश यादव आखिरकार महाकुंभ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। और मुझे लगता है उनके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। कभी कभी ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, फिर आदमी जो है ये जो रंजिश वाली राजनीति भूल जाता है। बहुत अच्छी बात है, वो महाकुंभ में आए, उनके जो ज्ञात अज्ञात के पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और पूरे समाज की ओर से, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ को लेकर जिस तरह के बयान देते रहे हैं, उन्होंने तो इसकी सफलता पर भी सवाल उठाया कि बहुत ज्यादा भीड़ हो नहीं रही है जितनी बताई जा रही है। अब उनको देखना चाहिए यहाँ कितनी भीड़ है, खुद देखेंगे। जब वो गंगा संगम में जाएंगे, गंगा जी में, यमुना जी में, अदृश्य सरस्वती माँ में जाएंगे, तब पता लगा भीड़ कितनी है। करोड़ों की संख्या में इसमें प्रयागराज में भीड़ है। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। हमारे अखिलेश जी वापस सनातन में आए, बहुत अच्छी बात है। सभी संत महात्मा को आशीर्वाद, साधुवाद देना चाहेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो ये रविंद्र पुरी जी महाराज थे, उनको कुछ नाराजगी भी है अखिलेश यादव जी के वहां आने से कि उनके ज्ञान चक्षु जो हैं अब खुले हैं। अब ये अच्छा, वो एक ट्वीट उन्होंने उस वक्त किया था शायद जब आग लग गई थी वहां पर, कुछ टेंट में आग लग गई थी एक सेक्टर के अंदर। कोई जनहानि उसके अंदर नहीं हुई थी, लेकिन हाँ ठीक है, एक बड़े हिस्से के अंदर आग लगी थी। तब उन्होंने, अखिलेश यादव ने कुछ व्यवस्थाओं वगैरह पर उस वक्त सवाल उठाए थे। तो आज वो सारी बातें जो हैं वो भी चर्चाओं में जरूर आएंगी। लेकिन उसमें एक बात मैं कहूँ, उन्होंने जब ये ट्वीट किया, वो ठीक है एक विपक्ष के नेता के तौर पर ट्वीट किया, लेकिन जिस तरह से वो आग पर कंट्रोल पाया गया उसके बाद भी उनको ट्वीट करना चाहिए था कि भाई ये जो लोग एनडीआरएफ वाले लोग या जो भी लोग हैं जिन्होंने इस व्यवस्था से ठीक किया, उसको भी बधाई देनी चाहिए या धन्यवाद देना चाहिए कि वो एक बड़ी दुर्घटना बच गई। देखिए, अखिलेश यादव तो एक राजनेता है। अब राजनेता तो अफोर्ड नहीं कर सकता है कि जब मिल्कीपुर का चुनाव हो और फिर 2027 में विधानसभा चुनाव हो। देखिए, राम मंदिर अखिलेश यादव नहीं गए। अखिलेश यादव जानते हैं कि राम मंदिर जाने के लिए भी बहुत समय है, वो जिस दिन चाहेंगे राम मंदिर चले जाएंगे। लेकिन कुंभ के साथ तो ऐसा नहीं है ना। 26 फरवरी के बाद तो वो कुंभ नहीं जा पाएंगे और फिर सीधे अगले 12 साल बाद कुंभ का होगा, बीच में अर्ध कुंभ आएगा। तो 2027 में उनको जवाब देना पड़ेगा ना जनता को कि वो कुंभ में क्यों नहीं गए थे। राम मंदिर तो वो लोग विधानसभा चुनाव के 2 दिन पहले कभी भी जा सकते हैं, उनके पास पूरा समय है। कुंभ के लिए उनके पास समय नहीं है, डेडलाइन है 26 फरवरी तक आपको जाना पड़ेगा। अन्यथा अगर आप नहीं गए तो उसका जवाब आपको मिल्कीपुर की जनता को भी देना है, इसका जवाब आपको विधानसभा चुनाव में भी देना है। 1 साल हो गया वो राम मंदिर नहीं गए, आपको लगता है कि जाएंगे? चले जाएंगे, जैसे आज वो कुंभ में आ गए, वो जरूर जब मुझे लगता है मिल्कीपुर का प्रचार करने जाएंगे उस समय वो चले जाएंगे। अभी जो बात आप अभी कह रहे हैं, प्रचार अभियान, बस अब 10 सेकंड, आपने जो कहा ना कि कुंभ में नहीं जाने से वोटर उनका मुसलमान नाराज हो जाएगा, ये मिथ्या है। हाँ। मुझे लगता है ये राम मंदिर वाले मामले में सही है और ये उनके दिमाग पर है। हाँ। समीर जी, निश्चित रूप से देखिए, राम मंदिर का मामला एक अलग है। वो बाबरी मस्जिद का जो मुसलमानों को जो लगा वो दर्द हो रहा, और उस समय तो उनके पिता की जो भूमिका रही है समाजवादी पार्टी की कि कार सेवकों पे गोलियां मुलायम सिंह यादव ने चलवाई थी। समाजवादी पार्टी का इतिहास क्या रहा है। अखिलेश यादव अपने पिता की विरासत से बहुत दूर नहीं जा सकते राम मंदिर को लेके, और शायद इसलिए उन्होंने दूरी बना के रखी थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अभी उपचुनाव का परिणाम आया है, मुझे लग रहा है कि अब वो सोचेंगे कि भाई मैं सिर्फ मुसलमानों के वोट पे क्यों, मेरा जो एक वोटर ऐसा भी तो है यादव या हिंदू वोटर, दलित वोटर,
पीडीए की बात करते हैं उसमें उनका दलित पिछड़े लोग भी है, तो उनको देखते हुए मुझे लग रहा है वो, और मिल्कीपुर तो वैसे भी आरक्षित सीट है, तो अभी वो जब जाएंगे प्रचार करने तो मुझे लगा था वो राम मंदिर भी जाने वाले हैं। लेकिन ठीक है, एक राजनीतिक मजबूरी रही है, मजबूरी के कारण ही कम से कम अखिलेश यादव जा तो रहे हैं। चलिए।